कहानी शुरू होती है जंगल से, जिसमें यूलिसिस भाग रहा होता है। यूलिसिस अपने उस विजन की वजह से बहुत परेशान था। तभी वो देखता है कि उसके सामने इनह्यूमन्स आए होते हैं। मेडुसा कहती है, यूलिसिस तुम अब एक इनह्यूमन हो, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा ताकि हम तुम्हें तुम्हारी पावर को यूज करना सिखा सकें। वहीं मैनहट्टन में जंग छिड़ी होती है। हीरोज का काफी बुरा हाल होता है। माइल्स आयरन मैन से पूछता है कि क्या अवेंजर्स इसी तरह से मार खाते हैं। टोनी कहता है हाँ, कभी कभी तो इससे भी ज्यादा। जिस पे माइल्स कहता है तो फिर ठीक है, क्योंकि इस तरह से पिटने में मुझे शर्म आ रही है। तब हम देखते हैं एक जायंट सेलेस्टियल को, जो कि अपने कुछ रोबोट्स के साथ शहर पर हमला कर रहा होता है। आयरन मैन माइल्स से फाइट पर फोकस करने को कहता है और ये भी कहता है कि उसके पास एक और प्लान है जिसपे उन्हें एग्जीक्यूट करना होगा। माइल्स पूछता है कौन सा प्लान है। तब हम देखते हैं टोनी के नए प्लान को, जिसमें सभी हीरोज शामिल हैं। अवेंजर्स, एक्समैन, इनह्यूमन, अल्टीमेट सब मिलकर उस जायंट पर हमला करने को आ गए होते हैं और इस तरह से वहां भारी जंग होने लगती है। लेकिन इतने हीरोज काफी नहीं थे उस सेलेस्टियल को हराने के लिए, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज अपने कुछ सॉर्सरर्स के साथ वहां आ जाते हैं। वांडा सेलेस्टियल को देखकर स्ट्रेंज से कहती है, ये तो काफी बड़ा है, हम इसे नहीं हरा पाएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज सभी को हमले के लिए रेडी होने को कहते हैं, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज बुक ऑफ विशांति से एक स्पेल कास्ट करते हैं और देखते ही देखते उस सेलेस्टियल के पीछे एक वार्म होल बनने लगता है और वो सेलेस्टियल उस वार्म होल में घुसकर वहां से चला जाता है। स्ट्रेंज बताते हैं कि वो सेलेस्टियल अब जा चुका है और उसके दोबारा आने के गेट भी उन्होंने बंद कर दिए हैं। नोवा कहता है, लेकिन हमें इसके बारे में कैसे पता चला। टोनी सबसे कहता है, ये सारी बातें तो एक पार्टी में हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जिसके बाद टोनी सभी को इनह्यूमन्स को थैंक्स करते हुए बोलता है, आज की शाम इनह्यूमन के नाम, क्योंकि अगर इन्होंने हमें इसके खतरे से आगाह नहीं किया होता तो आज शहर में काफी लोग मारे जाते। जिसके बाद वहां जश्न शुरू हो जाता है। शी हल्क कैरल से आकर पूछती है कि क्या उसे ये पता है कि मेडुसा को कैसे पता चला था उस सेलेस्टियल के बारे में कि वो आने वाला है। जिस पर कैरल कहती है, चलो क्यों ना हम मेडुसा से ही इसके बारे में पूछते हैं। तब सब लोग जाकर मेडुसा से पूछते हैं कि उसे कैसे सेलेस्टियल के बारे में पहले पता चल गया था। जिस पर मेडुसा उनसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लोग जरूर इस सवाल को लेकर मेरे पास आओगे। अगर तुम्हें हमें थैंक्स कहना है तो सबसे ज्यादा यूलिसिस को बोलो, क्योंकि इसकी वजह से हमें ये पता चल पाया कि मैनहट्टन में क्या होने वाला है। तब यूलिसिस अपने विजन के बारे में बताता है कि उसे अपनी शक्तियां कुछ दिन पहले ही मिली थीं। उसे कुछ विजन्स आते हैं जिनमें उसने उस सेलेस्टियल को मैनहट्टन पर हमला करते देखा था। शी हल्क कहती है, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें फ्यूचर देख सकते हो। यूलिसिस कहता है, मुझे नहीं पता, बस मुझे कुछ झलकियां दिखती हैं। आई एम सॉरी, मैं इसको ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा सकता। तब आयरन मैन कहता है कि हम चाहें तो इसके लिए जीन ग्रे की मदद ले सकते हैं, ये जानने में कि आखिर इसके दिमाग में क्या है। तब जीन और यूलिसिस एक चेयर पर बैठते हैं। जीन यूलिसिस से कहती है, तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, इससे तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। मैं तुम्हारे दिमाग को यहाँ मौजूद सभी के माइंड से कनेक्ट कर दूंगी और वो सब लोग ये देख पाएंगे जो कि मैं तुम्हारे दिमाग में देखूंगी। पर तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे उन वियर्ड थॉट्स को लोगों को नहीं दिखाऊंगी जो कि तुम देखते हो। जिस पर यूलिसिस कहता है, मेरा कोई वियर्ड थॉट नहीं है। जीन कहती है, सबका एक वियर्ड थॉट होता है, चलो अब रिलैक्स हो जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें अपनी पावर्स कैसे मिली। जिस पे यूलिसिस कहता है, मुझे कुछ दिन पहले ही अपनी पावर्स मिली थी जब मैं जंगल में भाग रहा था। हेलो हेलो, यहाँ कोई है? सब कहाँ चले गए? एकदम से यूलिसिस खुद को रूम में अकेला पाता है। सब जीन से पूछते हैं कि क्या हुआ। यूलिसिस भी कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया। जीन कहती है, इसमें यूलिसिस की कोई गलती नहीं है, इसका दिमाग खाली है, मैं इसके दिमाग में नहीं झांक सकती। कैरल आगे बढ़कर कहती है, यूलिसिस को अगर तकलीफ ना हो तो मैं उसे एक जॉब ऑफर करना चाहूंगी, क्योंकि मैं अल्टीमेट्स की एक टीम बना रही हूँ जो कि खतरे को आने से पहले ही उसे रोकने में कामयाब होगी। आयरन मैन कहता है, क्या सच में? कैरल कहती है, तो इसमें दिक्कत क्या है? टोनी कहता है, वेल मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आज एक ऐसे बच्चे से मिले हैं जिससे हम पहले कभी नहीं मिले। उसका दिमाग भी पढ़ा नहीं जा सकता और पता नहीं कैसे वो फ्यूचर देख सकता है। क्या इतना काफ़ी नहीं है तुमको ये समझने के लिए कि हम इस पर जल्दबाजी कर रहे हैं? मेडुसा पूछती है, क्या तुम ऐसा इसलिए तो नहीं बोल रहे कि ये बच्चा इनह्यूमन है? टोनी कहता है, देखो मैं इस तरह की मोरालिटी डिबेट को नहीं करना चाहता, मैं तो बस। कैरल कहती है, अब इसमें मोरालिटी कहाँ से आ गई? क्या तुमने उसकी पावर्स देखी हैं? सोचो हम इसकी पावर से कितनों को बचा सकते हैं।
रोडी भी टोनी से कहता है, टोनी तुमने देखा ना कि उसके फ्यूचर देखने की वजह से आज हमने उस सेलेस्टियल को हरा दिया। जिस पर टोनी कहता है वो कोई फ्यूचर नहीं था, वो बस फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी थी। वो बच्चा सिर्फ प्रोबेबिलिटी देखता है और हम उसके अंदाज पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। टोनी यूलिसिस से कहता है, बच्चे अपने स्टोरी के बारे में बताओ। तब यूलिसिस उन्हें फिर से वही बात बताता है। उसे कुछ झलकियां दिखाई दी और वो जंगल में भागा। उससे इनह्यूमन रॉयल फैमिली मिली जिन्होंने उसे उसकी पावर पर कंट्रोल करना सिखाया। टोनी पूछता है, तुमने आज तक जो भी देखा क्या वो सही हुआ? यूलिसिस कहता है, हाँ, हर बार। टोनी कहता है, ओके, क्या हो अगर कल को ये बच्चा कहे कि उसने हल्क और अल्ट्रॉन को यामागाटा करते देखा और इससे उनका एक बच्चा भी हुआ जो कि हिटलर की तरह है, तब क्या तुम हल्क को पकड़कर कैद कर दोगे? स्पाइडरमैन कहता है, मैं तो ये जरूर देखना चाहूंगा। टोनी आगे कहता है, कल था, इसने देखा कि वो कॉस्मिक मॉन्स्टर दुनिया को तबाह कर देगा, बट क्या कोई मरा नहीं ना? क्या हो अगर ये कुछ ऐसा देखे जो कि हमारे बारे में हो? क्या अगर कल को यूलिसिस सुबह उठे और बोले कि कैरल दुनिया के लिए खतरा है, तब क्या कैरल को पकड़ लिया जाएगा? तब कैरल कहती है कि वो डिपेंड करता है। टोनी, मैं तो तुम्हें फ्यूचरिस्टिक समझती थी। टोनी कहता है, हाँ, मैं हूँ फ्यूचरिस्टिक और इसलिए मैं फ्यूचर की इज्जत करता हूँ। मैं खुद को फ्यूचर की परेशानियों के लिए रेडी करता हूँ, पर मैं कभी वो नहीं करूंगा कि एक बच्चा सुबह उठे और मुझे बताए कि मुझे फ्यूचर में क्या होने वाला है। जिसके बाद वो सब लोग वहां से चले जाते हैं। 3 हफ्ते बाद न्यू एटिलन पर जब यूलिसिस सो रहा होता है कि तभी उसकी आंखें रेड ग्लो करने लगती हैं और यूलिसिस जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यूलिसिस की आवाज़ सुनकर वहाँ सभी आ जाते हैं। मेडुसा यूलिसिस को शांत होने के लिए कहती है। यूलिसिस बस एक बात कह रहा होता है कि उसे अल्टीमेट्स को कॉल करना चाहिए। वहीं इन सबसे दूर टोनी स्टार्क अपनी लैब में काम कर रहा होता है। तभी मेरी जेन टोनी के पास आती है। टोनी कहता है, मिस वॉटसन, मैं अभी बिजी हूँ, कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो उसे जल्दी बता सकती हो। मिस वॉटसन दबी आवाज में कहती है, ये रोडी के बारे में है। टोनी कहता है, क्या वो यहाँ पर आया है? वॉटसन कहती है कि रोडी अब नहीं रहा। इस सुनकर टोनी सीधा ट्राइस्केलियन पर पहुंच जाता है। मारिया हिल टोनी को शांत होने को कहती है, लेकिन टोनी बहुत गुस्से में था। टोनी की आंख से आंसू आ रहे होते हैं। आते भी क्यों ना, रोडी टोनी का भाई जैसा था। तब टोनी रोडी को डेड बॉडी के पास आता है। टोनी का सबसे अजीज दोस्त अब इस दुनिया को छोड़ चुका था। ये पल टोनी के लिए बहुत दर्द भरा था। टोनी ने रोडी के आर्मर को देखा जिसके पुर्जे अलग हो चुके थे। टोनी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? इसका आर्मर बहुत मजबूत था, इसे तोड़ने के लिए बहुत सी पावर की जरूरत पड़ेगी। मुझे बताओ कि ये किसने किया? मारिया बताती है कि रोडी कैरल के साथ गया था। टोनी गुस्से में कैरल चिल्लाने लगता है। तब एक नर्स बताती है कि कैरल ओटी में है। टोनी ये सुनकर थोड़ा शांत होता है। मारिया कहती है, मिशन बहुत जोखिम भरा था लेकिन हमने उसे पूरा कर दिया। टोनी जब अंदर जाता है तब वो क्या देखता है? शी-हल्क बेड पर पड़ी होती है। उसकी हालत नाजुक थी और कैरल भी कुछ खास ठीक नहीं लग रही थी। टोनी ने पूछा, क्या शी-हल्क ठीक है? क्या वो जिंदा है? कैरल कहती है, हाँ, वो अभी तो जिंदा है लेकिन आगे कुछ कह नहीं सकते। इसकी बायोलॉजी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर पा रहे। हमें किसी गामा स्पेशलिस्ट की जरूरत है। हमें ब्रूस की मदद चाहिए होगी। टोनी पूछता है, लेकिन तुम लोग की ऐसी हालत कैसे हुई? कैरल ने कहा, थैनोस की वजह से। टोनी ने शॉक होकर पूछा, क्या थैनोस अर्थ पर है? क्योंकि उसके सिस्टम ने इसके बारे में कोई भी वार्निंग नहीं दी। कैरल बताती है कि हमें एक टिप मिली थी कि थैनोस अर्थ के अगेंस्ट कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए हम उसे रोकने के लिए अर्थ से बाहर चले गए। थैनोस सच में कुछ बड़ी साजिश रच रहा था लेकिन हमने उसे रोक दिया। टोनी कहता है, लेकिन तुम्हें ये टिप दी किसने थी? कैरल कुछ जवाब नहीं देती। कैरल अभी भी ट्रॉमा में थी। उसे अभी भी थैनोस के साथ हुई फाइट्स के दृश्य याद आ रहे थे जिसमें कैसे थैनोस ने रोडी के आर्मर को अपनी पावर से ब्लास्ट करके उसे तोड़ दिया था। टोनी फिर से पूछता है कि कैरल को कैसे थैनोस की लोकेशन के बारे में पता चला था, जिस पर कैरल बताती है, क्या तुम्हें वो लड़का याद है जो फ्यूचर देखता है? टोनी कहता है, नहीं। कैरल आगे कहती है, वो बच्चा मेरे पास आया था। उसने मुझे बताया कि थैनोस अर्थ पर कुछ बड़ा हमला करेगा जिससे अर्थ को भारी नुकसान होगा। टोनी गुस्से से कहता है कि तुमने उसे मारा है, इसके जिम्मेदार तुम हो। कैरल कहती है, वो एक सोल्जर था। रोडी सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि हम सबका भी दोस्त था। हम एक बैटल पर गए थे जहां वो मारा गया। टोनी कहता है, आखिर तुम उसे लेकर गए ही क्यों? वो तो तुम्हारी टीम में भी नहीं है। कैरल कहती है, उसने खुद जाने के लिए वॉलंटियर किया था। टोनी कहता है, मैंने कहा था कि ये होगा, मैंने तुमसे इसके बारे में वार्न किया था। कैरल कहती है, मुझे माफ कर दो टोनी, रोडी हम सबको प्यारा था।
टोनी गुस्से में कहता है तुम नाम भी ना लो उसका अपनी इस गंदी जुबान से, उस बच्चे ने बताया और तुम लोग उसे लेकर चल दिए। कैरल कहती है और मैं ऐसा दोबारा भी करूंगी। टोनी सर पर हाथ रखकर कहता है थैनोस कहाँ है। कैरल कहती है मिशन जोखिम भरा था लेकिन थैनोस रेडी नहीं था इस हमले के लिए, तो हम कामयाब रहे। उसे नीचे सेल में कैद कर रखा गया है। जिसके बाद टोनी वहां से जाने लगता है। टचाला पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पर टोनी जाते हुए कहता है ये श्योर करने के लिए कि कहीं तुम लोग खुद को गॉड ना मानने लगो। कैरल टोनी को रोकती है लेकिन तभी शीहल कैरल का हाथ पकड़ लेती है। कैरल शीहल को होश में देखकर खुश हो जाती है। कैरल कहती है जेनिफर क्या तुम मुझे सुन सकती हो। शीहल कुछ बोलने की कोशिश करती और कैरल से कहती है कि तुम्हें इसके लिए लड़ना होगा, ये हमारा फ्यूचर है उसका नहीं। इतना कहते ही शीहल का हार्ट मॉनिटर बीप की साउंड करने लगता है और शीहल बेहोश हो जाती है। डॉक्टर तुरंत हरकत में आते हैं और शीहल को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाने लगते हैं। आज एक दोस्त कैरल ने वैसे भी खो दिया था लेकिन वो दूसरा नहीं खोना चाहती थी। कैरल की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। वहीं टोनी अब किसी जगह को निकल चुका होता है। टोनी कहाँ जा रहा है ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा, क्योंकि आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइज इसके फर्स्ट एपिसोड पर अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो मैं आपसे इसकी वजह जानना चाहता हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद नहीं आई हो तो मैं कोई और स्टोरी पर काम करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।